हैं आप। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और आज हम सांख्यिकी में सीखने वाले हैं सतत श्रेणी में बहुलक, सतत श्रेणी में क्या सीखेंगे आज हम? सतत श्रेणी में जो है माध्यिका सीखेंगे, एम सीखेंगे, मीडियन सीखेंगे। ठीक है, तो मीडियन आज हम सतत श्रेणी किसे कहते हैं? जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जैसे 5 से 15, फिर 15 से ही स्टार्ट होगी, नेक्स्ट 15 से कितना 25, 25 से ही कितना 35, 35 से ही कितना 45। ठीक है, इनके बीच के यदि हम गैप देखें तो गैप कितना है? गैप सब में जो है 10-10 का है। और ये है, यदि ये कितने पर ख़त्म हुई है? ये 15 से, तो अगली जो श्रेणी शुरू हुई वो कितने से हुई? 15 से। फिर ये 25 पे है तो ये 25 से, ये 25 पर ख़त्म हुई तो ये 25 से स्टार्ट हुई। ठीक है, तो सीधा इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, एक बार टीजीटी में पूछा भी गया। क्या पूछा गया कि कौन सी श्रेणी अपवर्जित, कौन सी श्रेणी अपवर्जी और कौन सी श्रेणी समावेशी है? ठीक है, समावेशी की पहचान क्या होगी और अपवर्जी की पहचान क्या होगी? देखो, ये तो है अपवर्जी। समावेशी देखिए कैसा है, 0 से 9। फिर ये क्या 9 से स्टार्ट हुई थी, पर हुई कितने से? 10 से स्टार्ट हुई। फिर 10 से कितनी है? 19। फिर 19 से कितनी? यहाँ से 19 से स्टार्ट हुई थी, पर हुई कितने से? 20 से। फिर 20 से 29, फिर 30 से 39। तो ये कौन सी है? ये समावेशी श्रेणी है। ठीक है, ये आपको जो है याद रखनी होगी कि एक बार सीधा क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी में कि समावेशी की पहचान बताइए, कौन सी समावेशी है? कि ये एक श्रेणी दी कि ये क्या ये समावेशी है, क्या ये अपवर्जी है? और भी 4 ऑप्शन गलत दिए, जिनमें से एक जो है समावेशी सही था, तो समावेशी सही होगा। इसमें कन्फ्यूजन रहती है, जैसे हम देखें कि ये कितना है 5 से 15, फिर 15 से कितना है 25, फिर 25 से कितना है 25 से 30, 25 से 35। तो हमें लगता है कि समावेशी तो समानांतर तो इसमें है कि समावेशी श्रेणी ये है, जबकि समावेशी श्रेणी कौन सी है? ये वाली है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि अपवर्जी पूछा तो अपवर्जी श्रेणी आपकी कौन सी है? ये वाली है, जिसमें जो है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। जो मैं बताया कि सीधा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं। और इसमें जो है क्वेश्चन देखो, ये तो मैंने केवल पहचान के लिए बताया था, बाकी क्वेश्चन अब सोल्व करूंगा मैं। आज हम निकाल के आ रहे हैं सतत श्रेणी, और सतत श्रेणी में एम निकाल ली, माध्यिका निकाल ली। तो सतत श्रेणी में माध्यिका कैसे निकाल लेंगे वे देखिए। सतत श्रेणी के लिए हमें एक तालिका का सहारा लेना होगा, और आपका जैसे पेपर है तो आप जो है सीधा इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं सोर्स तरीके से, जितना तालिका बनाकर। तो मैं आपको जो है संपूर्ण रूप से बताऊंगा जो उसको सोल्व करने का तरीका है। CI क्लास इंटरवल का मतलब क्या है? इनके बीच का गैप कितना है? वो कितना है? वो है 5 से 15, फिर 15 से कितना है? 15 से 25, फिर 25 से कितना है? 25 से 35, फिर 35 से कितना है? 35 से 45, और फिर 45 से कितना है? बस इतना ही है। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा नहीं लिया गया ताकि सोल्व करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, टाइम ज़्यादा ना लगे। तो ये है, और इसे सोल्व करेंगे। अब इसमें क्या दिया हुआ है? F कितना है? 4, 6, 10 और 5, ये F है। और F जैसे कि तुम्हें सतत, अगर हम बात करें व्यक्तिगत श्रेणी में और खंडित श्रेणी में, आपने इसके बारे में दिखा और सीखा है। ठीक है, तो उसमें जो है ऐसी तालिका खंडित में तो हमने बनाई थी, खंडित में ये नहीं था, खंडित में एक लाइन थी, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा होगा। और यदि हम सतत की बात करें तो सतत में एक लाइन जो है जुड़ी हुई होगी। इससे हमें बनाना होगा F से इसे निकालने के लिए हमें F से CF बनाना होगा। और CF कैसे बनाते हैं? जैसे 4 में 6 जोड़ देंगे 10, 10 में 10 जोड़ देंगे 20, और 20 में 5 जोड़ देंगे 25। ये था। अब निकालने कैसे? निकालने के लिए आपके पास सूत्र है कि छोटा m बराबर n+1/2। ये सूत्र अब से पहले आपने जो है हर एक में पढ़ा है कि m बराबर n+1। पर जो सतत श्रेणी है, सतत श्रेणी में आपको जो है ये +1 गायब कर देना है, n/2 होगा।
ठीक है। एक बार पेपर में सीधा सीधा ये पूछा गया है कि m निकालने का सूत्र क्या है, तो m निकालने का सूत्र आपका होगा कि m बराबर n+1/2। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। और एक सूत्र और सीखोगे आज m निकालने का। वो m निकालने के लिए इसमें हमें जो है बड़ा m निकालने के लिए एक नया सूत्र की जरूरत पड़ेगी, वो देखेंगे कैसे। तो आपको जो है याद रखनी है कि m निकालने के लिए दोनों सूत्र हमारे पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, दोनों जो है पूछे जा सकते हैं कि m कैसे निकाला जाता है। तो m के लिए मैंने तो बताया कि n+2, n कितना होगा, n होगा इन सब का योग। इन सबको जब जोड़ेंगे तो ये कितना हुआ, ये सब जोड़ने के बाद जो होगा वो 25 होगा, 25। तो छोटा m बराबर क्या होगा कि n कितना था 25, और 25 को कितने डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आंसर जो आने वाला है वो है 12.5 हमारा आंसर है 12.5। तो इसमें हम देखेंगे कैसे, ये देखेंगे कि ये 12.5 क्या में शामिल हो सकता है। क्या इसमें 12.5 आ सकता है? नहीं होगा। क्या इसके आसपास 12 पॉइंट आ जाएगा? इसमें नहीं होगा। क्या 20 में हो जाएगा? हाँ, 20 में 12.5 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए इससे ऊपर का एकदम, इससे ऊपर का देखो सूत्र के लिए इससे ऊपर का क्या होगा, एकदम c, इससे ऊपर का एकदम c होगा, और जो सामने का है वो क्या होगा, इससे जो एकदम ऊपर का है वो तो c है, c ये होगा आपका L1, ये होगा आपका L2, ये L1 होगा और इधर का L2 होगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है m निकालने का, बड़ा m बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन f और m माइनस c, ये फॉर्मूला होगा। बात आई f कहाँ से होगा, जो इसमें ये 12.5 के में शामिल है, इसमें जो इसके सामने वाला है वो क्या है, वो हमारा f है, ठीक है। तो हम जो है पुट करते हुए चले जाएंगे इस सूत्र में। तो कैसे करेंगे वो देखिए। देखो एक बार पेपर में सीधा सीधा पीजीटी के लिए इंपोर्टेंट है, पीजीटी में सीधे सीधा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि m बराबर कौन सा सूत्र सही है, कि m निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा। तो m निकालने के लिए L1 और यहाँ पे क्या होगा L2 माइनस L1 अपॉन f और m माइनस c, ये होगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए वाला m निकालने का। तो m बराबर L1 कितना है, L1 है 25 प्लस L2 कितना है 35 माइनस L1 कितना है, L1 है 25 अपॉन f कितना है, f है 10, और m कितना है, ये छोटा m है, m कितना है 12.5 माइनस क्या है c कितना है 10, ये हुआ। इसके बाद फिर क्या है कि m बराबर 25 प्लस, इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 10 अपॉन कितना है 10, और यहाँ पे कितना है, इसमें से 12.5 में से 10 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 2.5। अब फिर क्या करेंगे, देखो इधर सोल्व कर देंगे। यहाँ पे कितना है 25 प्लस 2.5 की गुना ऊपर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2.5 की गुना हम ऊपर करेंगे, 2.5 की गुना 10 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना 25 अपॉन कितना 10 से फिर से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 प्लस 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 2.5, ये होगा। बराबर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 27.5, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये था माध्यिका निकालना, और माध्यिका कौन सी श्रेणी में, सतत श्रेणी में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीधे सीधा सूत्र भी पूछा जा सकता है, और उसका एक सूत्र और भी है, वो सूत्र क्या है मैं उससे भी सोल्व करके दिखाऊंगा, उससे भी आंसर आपका सेम होगा। सूत्र क्या है, सूत्र हमें अब की बार होगा क्या, देखिए मैं इसे उसी सूत्र से सोल्व करूंगा अब की बार। m निकालने के लिए वे भी वैलिड है, वे सूत्र क्या है कि m बराबर, पहले एक बार ये लिख लेंगे आप सूत्र कि L1 बराबर L2 माइनस L1 के स्थान पर क्या लिख दें, I लिख देते हैं सूत्र में I का मतलब क्या है, इंटरवल, अर्थात इनके बीच का गैप कितना है, इतने इनके बीच का गैप कितना है, कितना इनमें अंतर है,
वो यहाँ लिख देंगे, वही इसने यहाँ लिख दिया। अगर हम देखें कि क्या इससे कोई फर्क पड़ा यहाँ पे, देखो पहले क्या लिखा था, यहाँ लिखा था L2 माइनस L1, और L2 में से L1 घटाएंगे, यदि L2 में से L1 घटाएंगे तब भी कितना आता, 10 आया था, तब भी कितना आया था 10, अब भी कितना होगा 10 ही होगा, क्योंकि अंतर कितना है, अब भी 10 ही है। यहाँ पे लिखेंगे कि m बराबर L1 कितना है, L1 तो 25 ही है, प्लस इनका गैप कितना है, 10 है, पहले भी 10 ही लिखा था हमने, जो पहले सूत्र में करा था वहाँ भी 10 ही आया था सोल्व करके। अपोन क्या है, f कितना था, f वही होगा सेम 10, और फिर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या कि m कितना है, m फिर वही है 12.5 ही, और माइनस c फिर कितना है, फिर 10 ही है। तो फिर इसे आंसर आपका आने वाला वही है कि m बराबर कितना आ जाएगा, 25, फिर कितना, इसमें से जब इसे घटाएंगे, इसमें जब इसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें जब इसे घटाया आपने यहाँ 10/10 गुना कितना आ जाएगा, 2.5, ठीक है। फिर वही होने वाला जो पहले हुआ था, क्या करेंगे, इस 2.5 को गुना इसमें करेंगे 10 में तो कितना आ जाएगा 25, अपोन में कितना है 10 है, फिर क्या है इधर कितना है था 25। अब क्या करेंगे, फिर 10 से भाग करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा आपका 2.5, और फिर इसे जो है इसमें जोड़ देंगे तो फिर तुम्हारा आंसर वो ही आया। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आपको दोनों सूत्र पता होने चाहिए m निकालने के लिए। 2 सूत्र नहीं, m निकालने के लिए मैंने तुम्हें 3 सूत्र बताए, कैसे कैसे बताए वो देख लेंगे। एक तो m निकालने के लिए आपके सीधे सीधे सूत्र ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर पेपर में। m के लिए आपको याद रखना होगा कि m निकालने के लिए एक फॉर्मूला है कि m बराबर n+1/2, ये भी m निकालने के लिए फॉर्मूला है जब व्यक्तिगत श्रेणी रही हो, ठीक है। हालांकि इसका यूज खंडित में भी करा, ठीक है। तो यदि पेपर में पूछा गया कि क्या है m निकालने का सूत्र है, हाँ m निकालने का सूत्र है। इसके बाद यदि ऐसे करके पूछ लिया तो ये भी m निकालने का सूत्र है। कौन सी श्रेणी में, सतत श्रेणी में m निकालने का सूत्र है। यदि आपको जो है पेपर में जो है 3 सूत्र दिए, देखिए मैं बात कहूँ, अगर जितने भी m निकालने के सूत्र में एक साथ लिख के उसका जो है ऑब्जेक्टिव बनाऊँ, यदि नंबर 1 फर्स्ट में कहा कि कौन सा m निकालने में, माध्यिका निकालने का सूत्र है कि m बराबर n/2, क्या ये सही है। b दिया आंसर, b में दिया कि m बराबर n+1/2, क्या ये सही है। c दिया, c में कहा कि m बराबर होगा आपका क्या कि L1 प्लस L2 माइनस L1/f और m माइनस c, क्या ये सूत्र सही है। फिर d दिया आपको क्या कि m बराबर क्या है कि L1 प्लस i अपॉन क्या है f, और यहाँ क्या होगा m माइनस c। फिर दिया आपको e ऑप्शन कि ये सभी, तो आपको जो है ऑप्शन कौन सा लगाना होगा, ये सभी, ठीक है। m इसके द्वारा भी निकाला जा सकता है, m जो है इसके द्वारा भी निकाला जा सकता है, m इसके द्वारा भी निकलता है, m इसके द्वारा भी निकलता है, और उपरोक्त सभी इसका जो है ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आपसे जो है सोल्व करना आए या ना आए, क्योंकि पेपर की दृष्टि से सतत श्रेणी में निकालने के लिए पेपर में नहीं पूछा जाता, पर आपको जो है सूत्र सतत श्रेणी का याद होना चाहिए। वो डायरेक्ट सीधा पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट करता इस बात को कि ये बार बार सीधा ही पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। तो ये थी आज सतत श्रेणी में हमने जो है माध्यिका निकालना सीखा। कल हम सीखते हैं इसमें बहुलक और ये भी समांतर माध्य भी बचा हुआ है, समांतर माध्य भी सीखें, ठीक है। थैंक यू।